राजद के बाद अब जदयू ने भी अग्निपथ के विरोध में बयान देना शुरू कर दिया है। राजद तो पहले से ही अग्निपथ के विरोध में थी और उसके बाद अब जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप समझिएगा इस पूरे खेल को। और उसके बाद जदयू के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि अगर हो हल्ला हो रहा है, अगर इसको वापस लेने की मांग हो रही है तो भारत सरकार को इनके यूनियन से बात करनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी कायदा कानून ये लोग सेना में भर्ती के लिए लाए हैं उससे किसी को हानि नहीं हो। आप समझिए कि आरजेडी कल से ही इस बात का विरोध कर रही थी कि अग्निवीर के तहत जो भी भर्तियां होंगी उससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तब लग रहा था कि भाजपा के साथ कम से कम उसकी एलाई जदयू तो रहेगी ही, लेकिन अब स्थिति क्लियर हो चुकी है। जदयू और आरजेडी एक साथ हैं। जदयू आरजेडी को छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी भी आरजेडी के साथ हैं, हम के सर्वे सर्वा मुकेश सहनी भी आरजेडी के साथ हैं। और बिहार में सारी पार्टियां अगर भाजपा को छोड़ दें तो वो लोग अग्निवीर के साथ हैं और सब एक सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर विरोध हो रहा है तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करते हुए इस फैसला को या तो वापस लेना चाहिए या तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। जीतन राम मांझी तो कहते हैं कि ये एकदम खतरनाक स्कीम है, भारत के युवाओं का भविष्य इससे बर्बाद होगा और नरेंद्र मोदी जी को ये फैसला वापस लेना चाहिए। मुकेश सहनी कहते हैं कि नौकरी सबको चाहिए और अगर आज इस बात का विरोध हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें कमी होगी। सरकार को चाहिए कि वो युवाओं से बात करे और उनको इस बात के लिए कन्विंस करें कि अग्निवीर उनके फायदे के लिए है। और जदयू वाले कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को अग्निवीर अग्निपथ पर फिर से एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। इस बात पर यह सोचना चाहिए कि अग्निवीर और अग्निपथ से अगर नुकसान है तो इस बात का खामियाजा भारत के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। जदयू के मंत्री विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि इनके यूनियन से जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत करके इस बात का हल निकालना चाहिए कि कैसे क्या करना है। इसका मतलब यह कि बिहार में भाजपा को छोड़कर सारी राजनीतिक पार्टियां अग्निवीर के खिलाफ हैं और उनका ये कहना है कि अगर भारत के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तो या तो ये फैसला वापस लीजिए या इस पर पुनर्विचार करिए या फिर जो बच्चे विरोध कर रहे हैं उनसे बात करके इस बात का समाधान निकलवाइए कि ऐसा क्या किया जाए कि वो लोग विरोध मत करें। तेजस्वी यादव कल रात से लगातार इस बात को लेकर अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं कि भाजपा की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, भाजपा की सरकार ठेका पर नौकरी देना चाहती है, भाजपा की सरकार संविदा पर नौकरी देना चाहती है। और इसके बाद लगातार उन लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा पेंशन का पैसा बचाने के लिए, भत्ता का पैसा बचाने के लिए अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट लाई है और इसका विरोध होना चाहिए। आज बिहार में जो हुआ वो आप सबको मालूम है। बिहार के छात्र सड़कों पर थे, गोपालगंज में ट्रेन जला दिया गया, उसके बाद नवादा में भाजपा कार्यालय जला दिया गया, छपरा में भी ट्रेन जला दिया गया, बक्सर में पूरा स्टेशन तोड़ दिया गया, कई दुकानों को लूट लिया गया। और ये सब इस बात का संकेत है कि जो नया कॉन्सेप्ट मोदी सरकार अग्निवीर के तहत लाई है उससे ये लोग सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं ये लोग इस बात के प्रयास में हैं कि सरकार को झुकाया जाए और पहले जैसे आर्मी में भर्ती होती थी अब भर्ती वैसे ही हो। जीतन राम मांझी पार्टी हम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जदयू, आरजेडी सब एक साथ मिलकर मोदी सरकार पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि आपको ये फैसला वापस लेना ही होगा और अगर आप ये फैसला वापस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के बच्चों का भविष्य खराब होगा। वो लड़के जो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं वो लोग आपसे नाराज होंगे और ये चुनाव में भी इफेक्ट कर सकता है। बाकी कल आरजेडी ने ऐलान किया है कि वो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अब इसमें क्या होता है कल ही मालूम पड़ेगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, भाजपा को छोड़कर बिहार के सारे राजनीतिक दल, पप्पू यादव, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, जदयू, ये सब लोग एक साथ मिलकर अग्निवीर के विरोध में हैं। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।